जहां अगले साल अप्रैल में चीन जाएंगे ट्रंप जिनपिंग में फोन पर लंबी बातचीत हुई है और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग अमेरिका जा सकते हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। चीन के साथ अमेरिका के संबंधों में बड़े सुधार के संकेत हैं। चीन और अमेरिका के संबंध जो है लंबे समय से खराब चल रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया है कि उनकी चीनी नेता शी जिनपिंग से फोन पर लंबी बातचीत हुई है। ट्रंप ने इस बातचीत के बाद अगले साल अप्रैल में चीन जाने का ऐलान किया। इसके बदले में चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी अमेरिका आएंगे। चीन के साथ अमेरिका के संबंधों में बड़े सुधार का संकेत देते हुए ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते बेहद मजबूत हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और ये कहा जा सकता है कि अमेरिका और चीन के बीच जो तल्खियां देखने को मिल रही हैं शायद वो कम होंगी। हमारे सहयोगी आदित्य वधावन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। आदित्य, अगर इस बातचीत को लेकर जानकारियां चाहें तो क्या बात यहां पर ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच हुई है? क्या इसको लेकर कुछ जानकारी साझा की गई? किन मुद्दों को लेकर बात हुई है, क्योंकि दोनों देशों के बीच लंबे समय से खींचतान जारी है? अभिषेक, अगर आप देखेंगे तो पहले कुछ समय में अभी जब ट्रंप और शी जिनपिंग की जो आखिरी मीटिंग है वहां जब मिले थे तो कहीं ना कहीं बात हुई थी कि किस तरह से ट्रेड टेंशन जो दोनों देशों में है उसको कहीं ना कहीं डिफ्यूज करने की बात रहेगी, क्योंकि मेजर एक बोन ऑफ कंटेंशन जो है अभी पेटेंट का है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का है और ट्रेड का है। तो एक तरीके से हमने देखा है पिछले कुछ सालों में किस तरीके से जितने भी चीनी जो स्टूडेंट्स हैं वो अमेरिका यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने जाते हैं अमेरिका, वहां से वो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर जो है वही जो टेक्नोलॉजी उसका बेस जो लेकर टेक्नोलॉजी चुराने का काम करते हैं चीनी। जितने भी अगर हम देखें पिछले कुछ सालों में, क्योंकि अमेरिका में पेटेंट लॉज बहुत सख्त है, कहीं ना कहीं इसमें भी दोनों देशों का आपस में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है कि कैसे किस तरह से जो चीनी स्टूडेंट्स अमेरिका जाते हैं उस पर एक तरीके से बात होगी। मेन जो फोकस है ट्रंप अभी जो जा रहे हैं ट्रेड ट्रेड कैसे चीन के साथ, क्योंकि एक ट्रेड वॉर हमने देखा अमेरिका और चीन के बीच में जी जी मद्देनजर चलता रहा है बहुत टाइम से। कभी जी अमेरिका कहता है कि मैं इतना परसेंट फीसदी टैरिफ लगाऊंगा चीन पर, फिर चीन रिटेलिएट करता है कि हम भी उतना टैरिफ लगाएंगे अमेरिका पे और अमेरिका की बोट्स को जो है चीन के पोर्ट्स पर उनकी फीस बढ़ा देंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो है डिस्कशन में रहेंगी। हालांकि ट्रंप अपनी स्टेटमेंट से यूटर्न लेते आए हैं। कभी कहते हैं कि वो शी जिनपिंग से बात नहीं करना चाहते, फिर दूसरी बार कहते हैं कि नहीं, मैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलने के लिए बेताब हूँ। तो कहीं ना कहीं देखने की बात होगी अभिषेक, जब अमेरिका ट्रंप जो है चीन का दौरा करेंगे तो मेन है जो किस तरीके से चीन के साथ बिजनेस डील्स हो, इन्वेस्टमेंट डील्स हो, ट्रेड को आगे बढ़ाया जाए। जी जी बिल्कुल। आदित्य, इस बीच आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बने रहे मेरे साथ, आगे भी कुछ खबरों पर जानकारियां आपसे लेंगे। बड़ी खबर है ये, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। रूस से जंगी खतरे के बीच अलर्ट पर यूरोप है। यूरोपीय देशों में हथियार खरीदने की होड़ मची हुई है और MQ-9B ड्रोन खरीदेंगे यूरोपीय देश। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो MQ-9B ड्रोन खरीदेंगे यूरोपीय देश। रूस से जंगी खतरे के बीच यूरोप अलर्ट पर आ चुका है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई। हमारे सहयोगी आदित्य लगातार हमारे साथ बने हैं, उनका रुख करेंगे। आदित्य, जिस तरीके से रूस के साथ जंग का खतरा देखा जा रहा है, क्या ये माना जाए कि रूस यूरोपीय देशों के ऊपर हमला करेगा? क्या रूस इतनी बड़ी गलती करेगा? देखिए अभिषेक, कहीं ना कहीं नाटो और ईयू का एक पूरे तरह के प्रेशर है रशिया पे रूस, क्योंकि हम देख रहे हैं रूस बहुत अग्रेसिवली जो है यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। और इस समय जैसे आपने जिक्र करा पूरा जो क्या क्या नीति अपनाता है पूरा यूरोप, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ी देश है। हमने देखा है कि अभी तक ट्रम्प के बारंबार हस्तक्षेप करने के बाद भी रशिया जो है यूक्रेन पे अपने जो अटैक है नहीं रोक रहा है। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी, यहाँ से पूरा यूरोप अलर्ट है। हमने देखा है पिछले बीते कुछ दिनों में किस तरीके से रोमानिया जैसे देश जो जिनका बॉर्डर यूक्रेन के साथ रहता है वो भी उनकी भी आर्मी अलर्ट पे रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ऐसी बात भी हुई है कि रशिया का भेजा हुआ ड्रोन यूक्रेन के अलावा दूसरे तमाम यूरोपियन देशों की एयर स्पेस में भी एंटर हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रिकॉशनरी मेजर है जो जो वेस्टर्न जो सारे यूक्रेन के मध्य में जो यूरोपियन नेशन है वो ले रहे हैं। और देखने वाली बात होगी क्या रशिया अपने यहाँ से अटैक रोकता है या नहीं, ये एक बड़े विषय की बात है अभिषेक। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आदित्य, जिस तरीके से आपने जिक्र किया,
फिलहाल आप बने रहे मेरे साथ, आगे भी कुछ खबरों पर जानकारी आपसे लेंगे। जहां जिनेवा समिट को लेकर ये जानकारी है, जिनेवा समिट के बाद यूरोप ने मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप का शांति प्रस्ताव एक तरफा, यूरोप ने कहा रूस के हित में ट्रंप का शांति प्रस्ताव है, सुरक्षा गारंटी चाहता है यूरोप। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो यूरोप ने यह कहा कि रूस के पक्ष में ये शांति प्रस्ताव है, सुरक्षा गारंटी चाहता है यूरोप, और शांति प्रस्ताव को एक तरफा यूरोप ने बताया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। आदित्य, अगर इस बीच यूरोप को लेकर बात करें, यूरोपीय यूनियन को लेकर बात करें, तो क्या ये कहा जाए कि यूरोपीय यूनियन जो है वो भी अब अमेरिका से कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहा है, अमेरिका की नीतियों से नाराज नजर आ रहा है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं पहले अगर हम माने तो किसी कहीं ना कहीं नाराजगी अमेरिका से बहुत ज्यादा है यूरोप की। अगर ट्रेड टॉक्स की बात माने, हमने देखा है पिछले पिछले कुछ समय में ट्रेड में भी ये यूरोपियन यूनियन ने जो है ये इल्जाम लगाया कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ट्रम्प द्वारा हो रही है। और हमने देखा किस तरीके से जो है उर्सुला वॉन डर लेन, जो ईयू की चीफ है, प्रेसिडेंट है ईयू की, यूरोपियन यूनियन की, वो चाइना भी गई कुछ बिजनेस डील क्लोज करने के लिए, भारत भी आई। तो कहीं ना कहीं यूरोप भी देख रहा है अमेरिका के अलावा भी कोई एक ऑल्टरनेट मार्केट लाए। और नाराजगी बेहद है। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, हम देखते आए हैं किस तरीके से रशिया ने जो अपना पूरा युद्ध का मोर्चा खोला है यूक्रेन के खिलाफ। और हमने देखा कि बीते दिनों में ब्रिटेन के साथ भी रशिया की कोई कहासुनी हुई, और ब्रिटेन ने ऐसा इल्जाम लगाया कि रशिया के कुछ सीक्रेट एजेंट्स ब्रिटिश आर्मी पर्सनल पर जो है स्पाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी गारंटी चाहता है यूरोप, क्योंकि युद्ध का पूरा पूरा माहौल बना हुआ है यूरोप में। अगर हम देखें, अभी जैसे हम भी बात ही कर रहे थे कि MQ-9 भी ड्रोन्स पूरे यूरोपियन देश उसको लेंगे, तो ये एक तरीके से एक पार्शियल तैयारी है। अगर रशिया किसी भी यूरोपियन देश, किसी नाटो देश पे अटैक करता है तो पूरा यूरोप इन्वॉल्व होगा। ये पूरी पूरी बात है, क्योंकि रशिया बोलता भी आया है कि यूक्रेन को अगर नाटो में लेंगे तो वो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इसी वजह से अब जितने ही सारे यूरोपियन देश जो लगभग नाटो के मेंबर्स हैं, अब वो सारी एहतियात यहाँ पर रख रहे हैं और सिक्योरिटी गारंटी मांग रहे हैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अमेरिका। बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर अब देखने वाली बात यहाँ पर यही होगी किस तरीके से यूरोपीय यूनियन आगे फैसला लेता है और अमेरिका किस तरीके से रिएक्ट करता है इस पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। दिग्गज कलाकार